अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैं खानी का जहां। यहाँ पे जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और बड़ा छोटा सा मिनी सा व्लॉग है। और यहाँ पे मैं बाकर खानी अपने लिए तैयार कर रही थी। सहरी का टाइम था और क्योंकि मैं आपको बताया था मेरी तबीयत ख़राब है, तकरीबन 7 से 8 रोज़े मेरे बुखार में गुजरे हैं। बस मैंने अपने लिए बाकर खानी तैयार की, बाकी तो माशाल्लाह पराठों के साथ मज़े ले रहे थे पूरा। तो मैंने बस इसी से ही गुजारा किया, इसी से रोज़ा रखा। तो रोज़ा मैंने कहा मैं किसी सूरत नहीं छोड़ना, जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने तो यहाँ तक कहती तो मैं कोई बात नहीं, शहादत हो जाएगी हो जाए, लेकिन मैंने रोज़ा नहीं छोड़ना, मुझे रोज़ा रखना है हर हाल में। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रोज़ा हो गया था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी, तो इसलिए फिर मैंने बस सहरी से अफ्तारी तक ही यही बस उस दिन कैप्चर किया था। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमारे फूफो की तरफ मेरी नेक्स्ट डे जो है ना, हम सब की फैमिली की पूरे ख़ानदान की अफ्तारी थी। उन्होंने मुझे बोला है कि तुम सब मेहमानों के लिए, सबके लिए जो है वो चटनियाँ बना के लाओ, खुबानी की और इमली की। तो बस जी मैं रात के 1 बजे मेडिसिन खा के और पैनाडोल लेके और दूसरी टैबलेट्स लेके और उसके बाद जो है मैं ये चटनियाँ बनाने लग गई। मैंने कहा स्वाब का स्वाब है, और किसी ने कहा है तो फूफो ने कहा है, तो फिर तो भाई इनकार तो मुमकिन ही नहीं है। बस फिर मैंने जो है ये तबीयत ख़राब में ही सब कुछ बनाया है। और फिर अगले दिन अम्मी ने ही, फिर जैसी ठंडी हुई है ना, मैं बना के रात में तो फिर सो गई थी, तो फिर अम्मी ने ही जो है ना ये अगले दिन कंटेनर में डाल के पैक किया था। और गाड़ियों में ना मैं अपनी कज़न के साथ गई थी, तो उनकी गाड़ी में फिर रखवा दी थी। तो खैर ये मैंने बस रेडी करके रखती थी और मैंने इसमें कुछ नहीं किया था। अम्मी ने मेरी पूरी हेल्प की थी, बनाई तो मैंने ही थी लेकिन हेल्प उन्होंने की थी। मतलब कोई भी चीज़ पकड़ानी है तो वो करके दे रही हैं। ये पतीला भी धो के उन्होंने दिया है, और मुझे पतीला उठाने भी नहीं दिया उन्होंने कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, मैंने भी कहा कि चलो कोई बात है। वो ने कहा कि हमें तुम्हारी हाथ की चटनी, एक्चुअली उनके बेटे ने, वो लोग उन्होंने पहली इफ्तारी में हमारी तरफ की थी ना, तो उन्होंने वो खाई है मेरी तरफ पहले दिन ही, जिस दिन रोज़ा था पहला। तो उनको इतनी अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा कि अब हमने वो इफ्तारी करवानी है तो मैं ही बनाऊंगी। बस उन्होंने फिर यही कहा था और मैंने बस फिर बना दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत अच्छी लगी थी। बस ये फिर उसी रात जो सहरी थी, इस सहरी का मैंने थोड़ा सा शूट किया था। खुशबू पर ही गुजर बसर रहती है सारी। बहरहाल कोई रोज़े पे फर्क नहीं पड़ता है, अगर कहीं खाना बन रहा है और ना बढ़ जाए तो उसको इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है, रहा ये कि इससे रोज़ा नहीं टूटता, मुंह में पानी आ गया है तो कोई क्रिकेट खेल रहे थे गली मोहल्लों में रमजानों में, तो बड़ी प्यास नहीं खेलते। यहाँ पे मैंने कहा चले जी कोई ना कोई सूट निकाल लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, पहन के जाना है। और मज़े की बात है कि जो चटनी का जो ऑर्डर था मेरी लाइफ में, ये फ़र्स्ट ऑर्डर था, पहला ऑर्डर था। वो भी इतना बड़ा, क्योंकि घर के हिसाब से जो है वो क्वांटिटी थोड़ी सी बनती है, आपको दिखाया था व्लॉग में। लेकिन खैर अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कहा चलो ये कपड़े जो धोए थे ये भी समेट लेते हैं। और फिर यहाँ पे जी अम्मी ने मेरा सूट जो है ना प्रेस करके हैंग कर दिया था। मैं तो बस बेड रेस्ट पे थी, मैंने बस सूट निकाला और अम्मी ने प्रेस करके हैंग कर लिया। उन्होंने अपना भी किया, मेरा भी कर दिया। कितनी अच्छी होती हैं ना माएँ कितना ख्याल करती हैं। जब इंसान बीमार होता है, औलाद बीमार होती, तो माएँ ही ख्याल करती हैं। हालांकि मैंने कहा था मैं ख़ुद कर लूँगी, लेकिन पता ही नहीं चलने दिया अम्मी ने। और यहाँ पे मैं पिक्चर तो वहाँ पे नहीं शूट कर सकी, तो बस मैंने ये जो है ना वो अपनी ईद पे मैंने ये सूट पहना था, तो मैंने तब की पिक्चर लगा दी है कि आप लोग ड्रेस की लुक चेक कर लो। बस यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। प्यारी बेटी है ये तो। यहाँ पे सब अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे और मुझे बुलाया था कि दही भल्लों में जो है कितनी क्वांटिटी डालनी है चटनियों की। बस मैं वो बता रही थी और सब तैयारी कर रहे थे। भगदड़ मची हुई थी क्योंकि टाइम करीब आज आ गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इफ्तारी रही। यहाँ पे ना ये मैंने शूट किया था, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि वो क्लिप कहाँ चला गया। बॉक्स मैंने ओपन करके दिखाया था, इसके अंदर एक समोसा था, पकौड़े, खजूरें थी और दही भल्ले थे और ना क्रीम चाट थी बस। तो खैर वो क्लिप नहीं मुझे मिला ना। और फिर उसके बाद नमाज से फ्री होके सब ने फिर जो है ना खाना खाया। माशाल्लाह ये सारा ख़ानदान हमारा है। बाकी तो आउटसाइड जितने भी थे, नेबर थे, जो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली थे, वो तो खा पी के चले गए थे खाना। हम लोगों ने बाद में खाया था सब ने। हम लोग फिर वहाँ से जो है ना चच्ची की तरफ आ गए थे। चच्ची ने माशाल्लाह जो है ना ये अपनी न्यू कोठी बनाई है सोसाइटी में, वहीं पे फूफो के घर के पास ही है।
तो ये हम लोग सारे के सारे इकट्ठे होकर यहाँ पे घर देखने के लिए आ गए थे। उनका फ़र्स्ट टाइम आए थे अभी, क्योंकि अभी इन्होंने अक्टूबर में वो शिफ्ट हुई थी, बस अब जाने का हमें मौका मिला था। तो उन्होंने भी कहा था आप लोग चक्कर लगाना, बस फिर हम सब इकट्ठे प्लान करके हम लोगों ने कब आए हैं तो चलो चलते हैं। रोज़ रोज़ तो निकला नहीं जाता घर से। तो माशाल्लाह इतना प्यारा घर था, बहुत ही खूबसूरत था, दिल को भा गया, आंखों को भा गया, ऐसे खुशी हुई है ना दिल से। पता चल रहा था कि एक एक जगह पे, एक एक कॉर्नर पे कितनी मेहनत दिल से घर बनाया गया। यकीन माने इंसानों से घर बनते हैं, इंसानों से ही घर बसते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घर नसीब करे, छोटा हो बड़ा हो। हर घर खूबसूरत होता है, इंसान ने ख़ुद खूबसूरत बनाना होता है अपना घर ना। तो अल्लाह ताला सबको ये खुशी का दिन दिखाए, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दिखाए, हर किसी को रहना नसीब करे और चच्ची लोगों को भी रहना नसीब करे। उन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी खुशी से घर बनाया है। तो अल्लाह ताला, चाचू ने बहुत मेहनत की है, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करके उन्होंने अब जाके वो अचीव किया अपना गोल। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। घर बहुत प्यारा था। इन्होंने ना 3 पोर्शन बनाए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ फर्स्ट पोर्शन दिखाया है। मैंने कहा व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर कभी से ही दिखाएंगे। तो ये इनका फर्स्ट था। सेकंड फ्लोर भी बहुत ही प्यारा है और थर्ड भी माशाल्लाह प्यारा है। खैर नेक्स्ट डे घर आ गए थे और बस यहाँ पे अफ्तारी की तैयारी हो रही है। सब अम्मी ने तैयारी की थी। तो यहाँ पे अम्मी ने ना माश की दाल बनाई थी चिकन के साथ, बहुत मज़े की बनी थी। और पकौड़ों का सामान था और साथ फ्रूट चाट थी, चटनियाँ। यहाँ पे ये जी खजूरों और बादाम का जो था ना शेक था, और साथ ये समोसे भी अम्मी ने बनाए थे, रोल भी बनाए थे अम्मी ने माशाल्लाह ने। हर साल मैं अफ्तारी बनाती हूँ, लेकिन मैं अब बीमार हो गई हूँ। व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो अब मैं क्या करूँ, अल्लाह की तरफ से बस बीमार हो गई तो क्या कर सकते हैं। खैर मैंने फ्राई कर दी थी चीज़ें, हेल्प कर दी थी मैंने जितना मैं कर सकती थी। शेक बना दिया था, बाकी काम अम्मी से छोटे मोटे करवा दिए थे। ऑब्वियसली राइट हैंड तो बनना ही बनना है ना। खैर यहाँ पे हम लोग माशाल्लाह अफ्तारी की है और उसके बाद गला इतना शदीद ख़राब हो गया था कि बस मैंने कहा मैं गरारे कर लूँ। टेम्परेचर था, साथ ही गला इतना शदीद ख़राब था। मैंने फिर नमक डाला पानी गर्म करके, उसके बाद इसको मिक्स करके मैंने फिर गरारे किए और मैंने ना फिर नीम गर्म पानी पिया भी था और गरारे भी किए थे। ऐसे टकोर मिली, सुकून हुआ। बस फिर सहरी का टाइम हो गया। तो यहाँ पे ये इसको इतना नमक पसंद है मेरे भाई को, लेकिन खैर इतना भी नहीं निकलता, पर वो ना लाजमी ऊपर से डालता है। खैर बस सहरी भी होगी और अगले दिन हम लोग फिर अब अफ्तारी पे आ गए हैं। हाँ अफ्तारी पे आ गए अब हम लोग फिर ना। मैं बताया मैं बेड रेस्ट पे थी तो बस मैं इतना ही शूट कर सकी थी, तो ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह अब से करेंगे। और यहाँ पे मैं अफ्तारी का बता रही थी कि खजूरें रेडी हुई हैं और ये जैसे है ना मैं क्रीम चाट ये बनाने लगी थी। और चटनियाँ जो थी आपके सामने थी, ये चटनी भी रेडी थी इमली की। और यहाँ पे ना ये क्यूब्स अम्मी ने निकाल के रख दी थी, मैं दही मिक्स करने लगी थी। और पकौड़ों का सामान भी रेडी था। पकौड़े तो जो है ना वो कहते हैं जी डेली बनने चाहिए, इसके बगैर अफ्तारी नहीं हो सकती। तो बस मैं यहाँ पे ना साथ कबाब बना रही थी और शामी कबाब बना रही थी, इसी के सैंडविचेस मैं बना रही थी। तो मैंने कहा था मैं तो ये फ्राई चीज़ें खानी नहीं है, मैंने परहेज़ किया था 2-3 दिन। बस तबीयत ख़राब है मेरी काफ़ी, और साथ में बस ये काम करने तो पड़ते हैं, जितनी देर जितनी हिम्मत हो। बस मैं ये हाथ से पकोड़े बनाऊंगी। क्योंकि वो स्पून से बनाओ तो भाई को पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि जी छोटे हों और मोटे ना हो, साइज़ भी कहते हैं छोटा हो। खैर मेरे हाथ तो उनको अच्छे लगते हैं तो मैं बस फिर हाथ से बना रही हूँ। हाथ मेरे साफ़ है, धुले हुए हैं, ठीक है। आप लोग का स्पून से दिल करे तो स्पून से बनाना है। आपने मेरी वॉइस सुन ली है, क्या हालात थे उस टाइम गले के। अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक बेहतर हो।
बस यहाँ पे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, बस साथ साथ अब मैं इतना पता नहीं क्या क्या बातें करती रही हूँ। मैंने अब जो है वो वॉइस ख़त्म कर दी है, म्यूट लगा दिया है। कितनी बातें मैंने की है बीमारी की हालत में भी। ये हमारा जो प्यार है ना, ये दुनिया को नहीं दिखना। ऐसे तो नहीं होता है। दौड़े लग रही हैं सबकी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अफ्तार हो गया था। बस 2-3 चीज़ें रह गई थी जो किचन में थी। बस अम्मी और मैं फटाफट से लेके किचन से रूम में आ गए थे। और उसके बाद जो है ना, अबू तरावी जब पढ़ के आते हैं ना, तो फिर वो अपनी चाय बनवा के ना तो शॉप पे ले जाते हैं। इसमें ना मग में गर्म रहती है, बिल्कुल थर्मस की तरह है ये। बस फिर अबू की चाय बनाई थी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।